हानिलाभ जीवन मरण को जानने वाले हैं। यदि आपने ही धीरज खो दिया तो इस अवधपुरी का क्या होगा? राम लक्ष्मण पुत्र वधु सीता के साथ आपके कक्ष की ओर ही आ रहे हैं। शायद आपसे वनगमन की आज्ञा लेना चाहते हैं। राम बेटा राम राम। अरे कृष्णा कंपनी कहाँ गायब हो गए? ये माइक सही करिए, माइक वाले। हे पिताजी, अब मुझे खुशी खुशी बन जाने के लिए आज्ञा दें। हे पुत्र बेटा राम, हे किस मुंह से तुम्हें बन जाने की आज्ञा दो बेटा? कैसे ये संपूर्ण अयोध्या सुनी हो जाएगी? हे पुत्र, तुम ज्ञानी हो। तुम इस संसार में जितने भी चर अचर समस्त जीव हैं उनके अंतर को जानने वाले हो पुत्र, जानने वाले हो। आज मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है पुत्र, उसका दंड जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, आखिर तुम्हें बताओ ये कहां तक उचित है पुत्र, कहां तक उचित है? रहा धैर्य रखे पिताजी, धैर्य रखे, आप विवल ना हो। बस अब आप मुझे बन जाने के लिए आज्ञा दें। राम राम। हे बेटा राम, आप अपने पिता के आशीर्वाद लेकर बन जाने के लिए प्रस्थान करो। हे राम। ठीक है माते। राम। भय धर्म से महाराज। राम राम। ठहरो राम, ये वस्त्र बन के योग्य नहीं है, और ये आभूषण ये भी नहीं है। बन जाने के योग्य जो वस्त्र है वो मैं तुझे देती हूँ। हे विधाता, ओ विधाता, ये दिन क्यों दिखाया परमात्मा? ये दिन देखने के पहले मेरी आंखें क्यों नहीं बंद हो गई प्रभु, क्यों नहीं हो गई? फटक आने ऊपर से जो फटक आने ऊपर से जो मैं चुन कट हो मर जाऊं।
तरह बिकल हो कर राजा इस तरह बिकल हो कर राजा या हो के नारे भरते थे। इस तरह बिकल हो कर राजा हो के नारे भरते थे। इस तरफ खड़े श्री राम लखन पद भूषण धारण करते थे। उस समय वहाँ थे गुरु वशिष्ठ मुझ तुझे दशरथ अभिलाषी थे। उस समय वहाँ थे गुरु वशिष्ठ पूछे तुझे दशरथ अभिलाषी थे। कुछ मंत्री भी थे अकल मानते नानी कुछ अवध निवासी थे। ये रहे देखते सभी खड़े उन बल बल वसन पाहन लीने। ये रहे देखते सभी खड़े उन बल बल वसन पहिन लीने। सब राजकीय सिंगारी पधे बनवासी बन कर चल दीने। इस प्रकार से राम गुरु वशिष्ठ मंत्री आज के सामने राजसी वस्त्रों को उतार कर बलकर वसन धारण करके सभी को प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और देखें प्रस्थान करते समय नजारा क्या है। रामचंद्र आगे चले और पीछे लक्ष्मण भाट और बोले उधर सुमंत से श्री दशरथ महाराज। भैया सुमंत महाराज, आज कैकेयी के वचनों का पालन करने के लिए और कहीं न चाहते हुए भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए राम लक्ष्मण और पुत्र वधू सीता के साथ वन की ओर जा रहे हैं। हे भैया सुमंत, तुम जाओ और अपना रथ सजाकर शीघ्र ले आओ। ये तीनों राजमहल के रहने वाले हैं। इन्हें जंगल के रास्ते पग पग पर कंकर आदि से ग्रसित है। वहां पर इनका चल पाना संभव नहीं होगा, इसलिए अपने रथ से इन्हें लेकर जाओ और कुछ दिन तक कुछ दूर ले जाकर वन की सैर कराना इनको, और सैर कराने के बाद इन्हें मेरी तरह से निवेदन करके वापस अयोध्या लाना पड़ा। लेकिन सुमंत, ये ध्यान रहे
कि राम मेरा सत्य व्रतधारी है, हो सकता है कि वो वापस ना आए भैया, वापस ना आए। ऐसी अवस्था में तुम मेरी तरफ से पुत्र वधू सीता को ही वापस लाने का प्रयास करना, उन्हें प्रयास करना। सुमंत भैया जाओ और रथ सजा कर शीघ्र ले आओ। स्थिति बहुत विषम है महाराज, फिर भी रघुकुल के वचनों का पालन तो मंत्री सुमंत को करना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं रथ सजा कर लाता हूँ। राम, हे राम। इस प्रकार महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत जी रथ सजाकर ले आते हैं, जिस पर राम, लक्ष्मण और सीता जी